अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चीज़ पोटैटो फिल्ड पैटीज़ बनाएंगे और ये बहुत मज़े की बनती हैं और थोड़ी सी मेहनत के साथ हम अपनी एक सिंपल जो आलू हैं उनको एक बड़ी ज़बरदस्त ओकेजन के लिहाज से एक लुक दे सकते हैं और अपनी एक जो डिश है उसको इजाफी तौर पे रेडी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत कम खर्च वाली है और ये बहुत मज़े की बनती है। बड़े और बच्चों सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, झटपट से बनने वाली चीज़ है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले और ऑब्वियसली आलू चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने आलू लिए हैं और इनको सिंपली बॉईल कर लिए। आलू ये देखें अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसको साइड पे करके मैंने अच्छे तरीके से पील करके साइड पे रख दिया है। और यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी लिया है। आप इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल या जो भी आप घी यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। और इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। उस प्याज को हमने इसके अंदर सॉफ़्ट कर लेना है। ठीक है, ब्राउन नहीं बिल्कुल भी करना, हल्का सा सॉफ़्ट करेंगे और जो मैश किए हुए आलू हैं उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। बहुत लाजवाब ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है, 1.5 टीस्पून नमक डाला है। अब ये दोनों चीज़ें टू टेस्ट शामिल कर लें। इसमें ये दोनों चीज़ें आपने बहुत मुनासिब रखनी है क्योंकि दोनों चीज़ों का जो टेस्ट है वो शार्प नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे देसी खानों में होता है उस तरह से नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइट इसमें अच्छा लगेगा। यहाँ पे मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ को मैंने कद्दूकश करके रख लिया। हाथों को ग्रीस करेंगे और इस तरह से हम लेंगे एक पैटी के लिए थोड़ा सा मिक्सचर और इसको इस तरह से फ्लैट करते हुए हमने हाथ पे फैलाना है और इसके अंदर हम ये चीज़ जो है इसको डाल देंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसको डाला है और इसको अच्छे तरीके से बाइंड करते हुए हमने इस तरह से इसको लपेटना है। आप इसको कोई भी शक्ल दे सकती हैं, पैटी की फॉर्म में बना सकते हैं, क्रॉकेट्स की शेप में, स्टार्स की शेप में, जो भी शेप आपको पसंद है आप बना सकते हैं। अगर आप डिनर या लंच वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये शामी की शेप बहुत अच्छी लगेगी, ये वाली पैटी की शेप। क्रॉकेट्स अगर बच्चों का बर्थडे है या कोई भी ओकेजन इस तरह का है तो आप ये क्रॉकेट्स की शेप बना लेना, तो कोई भी शेप अच्छी लगेगी। यहाँ पे एक हम अंडा ले लेंगे, इसको अच्छे तरीके से फेंट के और साइड पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं वो रखेंगे। ऑयल साइड पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे सारी पैटीज़ जो है इसको मैं कोट करूँगी अच्छे तरीके से। पहले आपने अंडे के साथ इसको कोट करना है अच्छे तरीके से और उसके बाद हमने इसको लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अगर आप कोई बॉल यूज़ करेंगे तो आपके हाथ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और उसी फोक की मदद से हम इसको आराम से क्रम्स में रखेंगे। और ये बहुत एक अच्छा तरीका है क्योंकि जिस हाथ के साथ आप अंडे के अंदर इसको फ़ोल्ड करेंगे अगर उसी हाथ के साथ आप क्रम्स लगाएंगे तो बिल्कुल आपके हाथों को चिपकेगा और क्रम्स भी ख़राब होंगे। इसलिए अगर आप हाथ की मदद से कर रहे हैं तो आपने जिस हाथ से अंडा लगाना है दूसरे हाथ के साथ आपने क्रम्स को लगाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने फोक को यूज़ किया ताकि अंडा मेरे हाथों को बिल्कुल भी ना लगे। इस तरह से सारी जो पैटीज़ है उसको कोट करके हम साइड पे रख लेंगे और फिर इसको करेंगे हम फ्राई। ठीक है, आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है क्योंकि इसके ऊपर क्रम्स की कोटिंग हुई हुई है। अगर हम इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर करेंगे तो क्रम्स ऊपर से जल जाएंगे, वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे, जो कि बिल्कुल सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं, फ्रीज़ नहीं हुई हुई हैं ये। और जो आलू की पैटीज़ होती हैं उनको कभी भी फ्रीज़ नहीं करते। यहाँ पे हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर सारी पैटीज़ जो हैं इनको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसकी यही निशानी होती है कि ये ऑयल के अंदर हल्की सी ट्विंकलिंग हो रही होती है, ये इसकी निशानी है कि जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल बैलेंस है। और ये देखिए इसके अंदर बहुत फ़ाइन एक गोल्डन कलर आ चुका है, इसी तरह से इसका कलर होना चाहिए। और आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी फ्राई करते हुए नहीं करनी क्योंकि यही एक मेहनत और अचीवमेंट का टाइम होता है जिसमें अगर हम जल्दी करेंगे तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि अगर खाने की लुक अच्छी नहीं है, वो जितना मर्ज़ी टेस्टी हो तो फिर खाने को भी दिल नहीं करता। तो खाना प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना गोल्डन कलर आया है। इसको अब हम सारी पैटीज़ को निकाल लेंगे। इसको अब हम करेंगे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह सारी पैटीज़ देखें ज़बरदस्त उनके ऊपर एक कलर आ चुका है और अब हम इनको
डिश आउट करेंगे। ऑयल जो है उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और एहतियात के साथ आपने इसको करना है, प्रेस नहीं करना क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इसके अंदर चीज़ की फिलिंग है। और जी ये देखें बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी बन संवर के हमारे पास जो पैटीज़ हैं वो रेडी हैं। इसके साथ हम एक स्पेशल डिप जो है वो बनाएंगे। बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिया है, ये इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मायो गार्लिक सॉस, वो इसके साथ हम लेंगे जो डिप इसका है। अगर बच्चों को केचप पसंद है या आपको केचप पसंद है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त पैटीज़ रेडी हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जाने से पहले आपको ये मैं ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही टेस्टी। अभी आपको टेस्ट भी करके बताएंगे। और इस डिप के साथ इसको हमने लेना है। बहुत ही टेंडर है और मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी बेहतरीन सी पैटीज़ जो हैं वो रेडी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।